सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वीडियो में हम आप लोगों को दोस्तों खंडशः समाकलन के मतलब चार टाइप हैं, चारों टाइप के मतलब एग्जाम्पल भी कराए थे और मतलब कैसे चारों टाइप को मतलब कैसे कैसे हल करना है उसको बताए थे दोस्तों। तो हम लोग आज तब सोच रहे थे मतलब प्रश्नावली हल करेंगे और दोस्तों उसमें मतलब उसमें एक दो टाइप बच गए थे। तो पहले हम आप लोगों को दोस्तों उस टाइप के एक आध दो क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप लोगों का एक बार फिर से पीछे वाला रिवीजन हो जाए और आप लोगों के दिमाग में फिर से वो सब कॉन्सेप्ट आ जाए। और तब उसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो उसी आधार पर जैसे दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू डी एक्स होल अपान एक्स कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम क्या करते थे मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा दूसरे टाइप का आधार पर दिख रहा है दोस्तों। कैसे मैं समझ जा रहा हूँ मतलब ये हमारे दूसरे टाइप का दिख रहा है, पहले टाइप का दिख रहा है। तो चूँकि दोस्तों चारों जो आप लोगों को हम बताए थे चारों रूल आप लोगों के मतलब दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग मतलब अच्छे से इसको समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करते हैं, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर मतलब आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम इसको मतलब दो भागों में तोड़ते हैं, दो भागों में मतलब जैसे भी टूटेगा जितने भागों में उतने रूप में इसको हम तोड़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको हम जब a अपान बी ए बी सी ऐसे रूपों में तोड़ते हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको तोड़ेंगे मतलब a अपान अब इसको लिखें, इसको जो प्रथम में क्या है, प्रथम में हमारा x है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले x वाले भाग को लिख लेंगे। तो a अपान में x प्लस क्या हम दोस्तों b अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों ये द्विघाती है। अगर सिर्फ x प्लस 1 होता तो मैं क्या कर देता, b अपान में x प्लस 1, अगर x प्लस 1 होता तो यही कर देता। मगर यहाँ पर दो घात है, तो दूसरी जब घात है दोस्तों इसको दो रूपों में लिख मतलब दो चर राशियों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो मतलब bx प्लस में c। ठीक, समझ में आया ना दोस्तों? देखो अगर ये स्क्वायर ना होता तो सिर्फ मैं b अपान में इतना लिख देता, मगर स्क्वायर होने की वजह से bx प्लस c के रूप में लिख दिया। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब एक्स से कैंसिल होगा, इसका तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 होगा प्लस बी एक्स प्लस में सी का गुणक क्या होगा, यक्स होगा। इसका गुणक क्या होगा, बी एक्स प्लस में सी होगा। ठीक, अब ये हमारा है। अब ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये हमारा इसके बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, जो अंश होता है अंश के साथ तुलना करते हैं, मतलब यक्स प्लस 1। अब इसको किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस में सी और यक्स। ठीक, इसके बराबर में कर देंगे दोस्तों। अब हम क्या करते हैं इसमें दोस्तों, जो मतलब हमारा यक्स स्क्वायर का गुणक होगा उसको यक्स स्क्वायर के साथ, जो यक्स का गुणक होगा यक्स के गुणक के साथ, और जो चर राशि के गुणक के साथ में होगा उसके साथ हम तुलना करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए, अब ये बन गया एक पद, और ये एक बी यक्स है, यक्स से गुणक होगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी एक्स, एक ये बन गया। और इधर है यक्स प्लस में 1। अब देखो यक्स स्क्वायर का गुणक हमको ढूंढना है, इधर यक्स स्क्वायर इधर यक्स स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि जब इसमें यक्स स्क्वायर कॉमन हुआ ए प्लस में बी बचा, और यहाँ पर यक्स स्क्वायर है नहीं तो 0 यक्स स्क्वायर, और प्लस में यक्स प्लस 1 इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर ए है यहाँ पर सी एक्स है। अब ए प्लस में बी किसके बराबर हो चुका है, 0 के बराबर हो जाएगा हमारा, ये एक समीकरण बन जाएगा। और यहाँ से देखो ए प्लस में सी एक्स, मतलब कि यक्स का गुणक है नहीं तो सी एक्स, तो ये जो सी एक्स है यक्स के बराबर होगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब सी की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ से सी की वैल्यू ए आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पे ए प्लस सी एक्स है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू भी हमारी 1 आ जाएगी। अब जब इस समीकरण में a बराबर 1 रखेंगे तो b बराबर -1 आ जाएगा हमारा।
अब क्या हुआ, हमको ए बी सी तीनों की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, जब तीनों की वैल्यू हमको पता चल गई तो हम दोस्तों इस वाले समीकरण में अपना मान रख देंगे और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे और उसको हम हल कर लेंगे। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण हमारा 1 क्या है, ये है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 डी एक्स होल अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स स्क्वायर में प्लस 1। अब ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन 1, मतलब ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू डी एक्स होल अपान में एक्स प्लस में, अब बी एक्स प्लस सी रखना है तो बी की वैल्यू हमारे क्या है -1 है और सी की वैल्यू +1 है और यक्स तो रहेगा ही, मतलब यहाँ पर माइनस में यक्स होल अपान में एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 डी एक्स। ठीक, अब हम इसको आगे हल करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब 1 अपान एक्स का लॉग में एक्स हो जाएगा और माइनस, अब देखो इसको 2 भागों में तोड़ लो, ये माइनस में है ना, इसको माइनस में कर लो, इंटीग्रेशन एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो डी एक्स और प्लस में 1 है तो मतलब डी एक्स होल अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस, अब देखो जब एक्स स्क्वायर को मान लेंगे टी, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे टी तो हमारा हो जाएगा एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे टी होगा तो मतलब 1 अपान एक्स में क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से प्लस प्लस, अब इसका भी क्या हो जाएगा प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में सी। ठीक, अब लॉग बेस में एक्स स्क्वायर से लिख लो, लॉग बेस में ई एक्स, देखो ये प्लस है ये माइनस है तो क्या होता है लॉग ये अपान एन होता है, तो माइनस लॉग बेस में ई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में सी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा होल इंटीग्रेशन डी एक्स अपान में 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट तो मतलब इसको तोड़ना डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, तो हमको अगर देखो अगर कहीं ना कहीं हम ध्यान दें तो ये हमारा दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है कि 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का कितना भी पावर कर लेंगे 1 ही होगा, तो 1 का क्यूब माइनस ये एक्स का क्यूब है, इसको ऐसे रखने दो। अब देखो दोस्तों क्या हुआ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में बन रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस में बी होता है, ए माइनस में बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा दोस्तों फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे इसी फार्मूले के आधार पर इसको तोड़ लेंगे क्वेश्चन को, तो हमारा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन डी एक्स होल अपान में अब 1 माइनस यक्स ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में ए बी प्लस में क्या, प्लस में हमारा होगा बी स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर ना, क्या यक्स का स्क्वायर। अब हमारा क्या होगा दोस्तों, अब हमारा क्या होगा कि अब इसको हम दो मतलब कि जैसे ए अपान बी के रूप में तोड़ते हैं उसी रूप में इसको हम तोड़ लेंगे। तो देखो आगे क्या होगा दोस्तों, अब इसको ए अपान बी के रूप में तोड़ लो, तो इंटीग्रेशन ए अपान में 1 माइनस यक्स इस रूप में हो गया, और दूसरा क्या होगा बी, अब देखो ये बी अपान में करेंगे या बी एक्स प्लस सी के रूप में करेंगे, तो बी एक्स प्लस सी के रूप में करेंगे, क्योंकि दूसरी घात है ना, तो बी एक्स प्लस में सी होल अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इस रूप में तोड़ लिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको एलसीएम लेके ए बी सी का मान ज्ञात करना है हमको, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 प्लस, अब बी एक्स प्लस में सी इसका गुणक क्या होगा 1 माइनस में एक्स। ठीक, ये हुआ। अब ये सब इसके मतलब इसके बराबर रहेगा इधर,
तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि अब इसका जो 1 है, 1 किसके बराबर, मतलब देखो इसका गुणक क्या है, 1 है, तो 1 किसके बराबर होगा, इस वाले मतलब समीकरण के अंश के बराबर होगा। तो अंश है ए एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करते चलते हैं दोस्तों, फिर बार बार कौन करेंगे, ठीक। तो प्लस में ए एक्स प्लस में ए, एक ये बन गया प्लस में। अब देखो बी एक्स का 1 में होगा तो बी एक्स माइनस, बी एक्स का एक्स में होगा बी एक्स स्क्वायर, अब सी का 1 में होगा प्लस में सी माइनस में सी एक्स, ठीक। अभी जो एक्स स्क्वायर का है इसको एक तरफ कर लो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब एक्स वाला एक तरफ कर लो, तो एक्स वाला क्या है, ए एक्स है प्लस में ए एक्स, बी एक्स है प्लस में बी एक्स माइनस सी एक्स, ठीक, ये हो गया। अब क्या क्या पद बचा है, ए बचा है हमारा, सी बचा है, तो प्लस में ए प्लस में सी। अब 1 को क्या, देखो एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स का गुणक है नहीं तो 0 एक्स प्लस में 1। क्यों दोस्तों मैं 0 लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को तुलना करने में बड़ी आसानी हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस में बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक। अब यहाँ पर देखो दोस्तों जब यक्स सब कम में कॉमन लेंगे तो ये भी 0 होगा, 0 के बराबर, तो मतलब a प्लस में b माइनस में c, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ये हो जाएगा हमारा। और देखो a प्लस में c बचा इधर, तो a प्लस में c की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई, 1 आ गई। अब देखो दोस्तों इस समीकरण से क्या हमको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू ज्ञात करना संभव है, हाँ संभव है, मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसके थोड़ा ऊपर वाले स्टेप पे चलते हैं। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ए एक्स स्क्वायर, मतलब अगर हमको ऐसा करना है ताकि एक पद 0 हो जाए, एक पद का मतलब जैसे ए का मान 0 हो जाए, बी की वैल्यू पता चल जाए, या सी 0 हो जाए, बी की पता चल जाए, मतलब एक की वैल्यू पता हो, एक आग 0 हो जाए, तो हमको इक्वेशन हल करने में क्या होगा, सरलता हो जाएगा। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर इस देखो प्लस में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यक्स बराबर अगर 1 रख देंगे तो जब ये 0 होगा इसमें गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा। यक्स स्थान पे क्या रखे थे, 1, अब यहाँ पर 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मतलब 3a, और 3a बराबर किसके होगा, 1 के, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1/3, 1/3। और जब देखो a माइनस बी के बराबर है, b इधर जाएगा प्लस, तो b की वैल्यू 1/3, ठीक। अब a प्लस में c है तो बराबर 1 है, तो a की वैल्यू जब 1/3 रखेंगे इधर ले जाएंगे तो मतलब 1 माइनस 1/3, तो क्या आ जाएगा हमारा 2/3, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा 2/3। अब एकदम सरल हो गया क्वेश्चन, ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, सबको मान रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में सब मान रख देंगे और इसको हम हल कर लेंगे दोस्तों, ठीक। तो मान रखते हैं दोस्तों, ए की वैल्यू क्या है, 1/3, 1/3 हम बाहर, 1/3 हम बाहर ले लिए। अब उसके बाद अपान में कितना है, डी एक्स अपान में 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स है, प्लस में इंटीग्रेशन। अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1/3, बी की वैल्यू 1/3 प्लस बी एक्स था ना, तो एक्स ऐसे गुणक में रहेगा, प्लस में सी की वैल्यू कितना है 2/3, और होल अपान में क्या जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इंटू में डी एक्स। दोस्तों मैं ये कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, यहाँ वाले से लिखा, बी की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी, और एक्स का गुणक था, एक्स का गुणक हमारा है ही। तब अब हम क्या करेंगे, 1/3 यहाँ पर कॉमन रहेगा हमारा, रहेगा। अब 1/x का इसको कोष्टक में कर लो दोस्तों, लॉग में हो जाएगा, लॉग में 1 माइनस में x और प्लस में अब 1/3 है, 1/3 है तो 1/3 यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या होगा, हो जाएगा x प्लस में 2 dx, होल अपान में क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस में x है प्लस में 1 है, ठीक, ये हो गया हमारा। अब आगे क्या होगा दोस्तों कि 1/3 लॉग में 1 माइनस में x प्लस। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं दोस्तों, देखो अब हम इसको डायरेक्ट तो इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर द्विघाती समीकरण के रूप में है, यहाँ पर एक घाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये द्विघाती समीकरण होता है, मतलब इसको ऐसे अपने मतलब एक हिसाब से ऐसे किसी मतलब छोटी जगह में कर लेते हैं कि इसका अवकलन करने पर ये आ जाए। देखो अगर इसका अवकलन हम करेंगे तो 2x आएगा, 2x मतलब x n(x पावर n - 1), 2x प्लस में 1 आएगा, मगर यहाँ पर हमारा क्या है, x प्लस में 2 है, 2x तो है नहीं, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे और 2 का यहाँ पर करा देंगे। क्यों? क्योंकि मतलब गणित में कुछ भी किया जाता है ताकि मतलब उसमें जो मान रहे उसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब ये एक दूसरे से कैंसिल, फिर ये वाली ऐसी सेम रह जाएगी। तो 1/6 हो जाएगा इसका, और इंटू यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x + 4 और dx होल अपान में x² प्लस x प्लस 1। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर 1/3 लॉग में 1 - x प्लस 1/6 1/6। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा था, 2x प्लस में 1 आ रहा था, यहाँ पर 2x प्लस में 4 आ रहा है। तो हमको इसको 2x प्लस में 1 प्लस 1 के रूप में बनाना है, तो बना लो इसको। 2x, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो 2x प्लस में 1 कर दिए, होल अपान में क्या कर दिए, x² प्लस x प्लस 1। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर 4 था, कैसे 1 लिख दिए? तो लिखते हैं दोस्तों, क्यों, क्या काहे को टेंशन लेते हो। इंटीग्रेशन, अब 4 में से 1 ले लीजिए तो 3 बचा है, 3 × dx होल अपान x² प्लस x प्लस 1। वैल्यू सेम रहेगी कि नहीं, हर समान है, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, फिर से यही आ जाएगी वैल्यू हमारी। ठीक, तो देखो दोस्तों आगे क्या होगा, 1/3 लॉग में 1 माइनस में x प्लस, अब देखो ये है, इसका 1/6 रहेगा ही। अब देखो, अगर हम इसको पूरे को t मान लेंगे तो t मान लेते हैं, फिर इसका अवकलन करते हैं, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, ये 2x + 1 के रूप में आ रहा है ना। मतलब क्योंकि देखो, आप लोगों को यदि जो पहले वीडियो में पढ़ाए गए हैं सब क्वेश्चन, अगर वो सब दिमाग में आप लोगों के नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को दिक्कत होगी दोस्तों। तो फिर से अब इसको, अब समझो ये अपने आप में एक फिर से एक पेज का क्वेश्चन बन गया है। ठीक, कैसे? अब इसको पूरे को टी मानोगे, फिर ये आएगा, फिर इसको मतलब यहाँ पे, यहाँ के स्थान पे टी लिखोगे, तो 1/t का क्या होता है, log t होता है। तो हम ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं log t। टी मतलब क्या, इसी को टी माने थे, यही टी के स्थान पर हो जाएगा क्या, x² प्लस में x प्लस में 1। ठीक, ये हो गया, प्लस 1/6 का मल्टीप्लाई इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/6। ठीक, अब 3 का मल्टीप्लाई है, 3 बाहर आ जाएगा, इंटू में 3। अब ये कट भी जाएगा, 2 आ जाएगा 1/x में, 1/x के रूप में। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा, नहीं देखो दोस्तों, अब देखो ये फिर से एक क्वेश्चन बन गया। कैसे? देखो, ये बन गया dx होल अपान में x² प्लस में x प्लस में 1। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से लगाया जाएगा। अब यही हमारा क्वेश्चन बन गया। तो अब हम क्या कर, इसमें तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है दोस्तों, जो x का गुणक होता है उसके आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो पहले इसको ऐसे हम, मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। ठीक, इसको आप लोग लिख लेना, प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन dx, ये रहेगा ऐसे। अब देखो, x का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 मतलब जो रहेगा उसी का आधा, आधा मतलब 1/2। अब इसका वर्ग 1/4, मतलब x² प्लस में x प्लस में 1/4, मतलब 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिए। अब इसी को घटा भी देंगे, -1/4, प्लस में 1 है, प्लस में 1 लिख देंगे। ठीक, क्योंकि 1/4 कट जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर से वही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। और प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन dx। अब देखो दोस्तों, x + 1 का x, देखो दोस्तों, क्या x + 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² होगा प्लस 1/4 होगा प्लस 2x, मतलब x, यही हमारा होगा। तो यहाँ पर भी देखो वही बन रहा है ना, क्या बन रहा है, x² प्लस x प्लस 1/4। तो इसको लिख देंगे x + 1/2 का क्या, होल स्क्वायर, माइनस, अब ये है, अब ये कैसे होगा, ये इधर 4 एलसीएम ले लेंगे इधर, तो इधर जाके 4 + 4 और -1 क्या हो जाएगा, +3/4 प्लस 3/4। और 3/4 को क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। कैसे दोस्तों, √3 का वर्ग करेंगे 3 और 2 का वर्ग 4। ठीक, तो वैल्यू सेम हो गई। मैं मतलब ऐसे रूप में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इसके अगले वाले स्टेप में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, +1/2 इंटीग्रेशन, आप लोगों को मैं एक फार्मूला बताया था, क्या, 1/x² माइनस a², 1/x² माइनस में a² क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, 1/x² माइनस में a² होता है 1/a की वैल्यू क्या है, √3/2, 1/a
tan इनवर्स यक्स बाई ये, tan इनवर्स यक्स बाई ये, यक्स क्या है, ये है यक्स प्लस 1/2 है, यक्स अपान में ए की वैल्यू क्या है √3/2, अपान में 2 प्लस में सी। अब इसको हम पूरे मतलब पूरे शुद्ध रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या था, ये 1/3 log 1 - यक्स प्लस 1/6 log यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। अब प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई है तो 1/2 रह जाएगा। अब ये इसको कैसे लिखेंगे, 2/√3 हो जाएगा और tan इनवर्स, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यक्स प्लस 1 अपान में 2 कट जाएगा, अपान में √3 आ जाएगा इसके, और प्लस में सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों होता क्या है ना, मतलब अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते रहें, मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस, तो क्वेश्चन मतलब कितना भी लंबा हो, 2 पन्ने 4 पन्ने कितने भी लंबे हो, हमसे उससे नहीं मतलब है, बस हमको अपने स्टेप पे ध्यान देना है और हमारा क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, आशा करेंगे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, आप लोग मतलब BTE यूपी बोर्ड का मतलब एकदम समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में, मतलब लगभग 4-5 साल से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब जब भी x की पावर n के रूप में मिल जाए, अंश या हर में किसी भी मतलब जब भी उसका समाकलन करना हो और इस रूप में क्वेश्चन हमको मिल जाए, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, x की पावर n - 1 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो अंश और हर में, अंश और हर में x की पावर n - 1 से गुणा कराने पर मल्टीप्लाई कराने पर, अब देखो दोस्तों क्या होगा कि अब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो x की पावर n - 1 इंटू dx है ये हमारा, अपान में x की पावर x है, x की पावर n - 1 से गुणा करा दिए और यहाँ पर x की पावर n प्लस में 1 है, तो ये किस रूप में बन जाएगा, x की पावर n - 1 इंटू dx बन गया होल अपान में। अब देखो क्या हुआ दोस्तों, जब हमारा आधार समान है, अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर +1 यहाँ पर -1 तो कैंसिल, बचा क्या, x की पावर n बचा और यहाँ पर x की पावर n प्लस में 1 बचा। अब थोड़ा आप लोगों को वो जो मतलब प्रतिस्थापन वाला समाकलन बताए थे दोस्तों, उसको ध्यान में रखना है। कैसे, अगर हम दोस्तों x की पावर n का मतलब t मान लेते हैं तो x की पावर n यहाँ पर भी t बन जाएगा। अब x की पावर n - 1 बच रहा है तो उसका हम क्या जो मानते हैं उसी का अवकलन करते हैं। देखो कैसे, माना x की पावर n इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों को क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो दोनों पक्षों को अवकलन करने पर x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n - 1 इंटू dx और t का हो जाएगा dt। ठीक, अब देखो हमको ये वैल्यू पता चल गई, x की पावर n - 1 इंटू dx की वैल्यू क्या है, dt है। अब इसी में रख दो, इसी में सब वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन x की पावर n - 1 dx के स्थान पर क्या रखेंगे dt, तो dt रख दिए होल अपान में, x की पावर n बराबर t माने थे, t रख दिए, x की पावर n बराबर t था, t प्लस में 1। अब देखो कितना एकदम इजी क्वेश्चन बन गया ना दोस्तों। इसीलिए मतलब हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, तो आप लोगों को मतलब ये ऐसे ही नहीं आता, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहो, सब आप लोगों के भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे हल करेंगे, इजी क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो अब इसको a/b के रूप में तोड़ना है, तो a/t में हो जाएगा प्लस b/में t+1 हो जाएगा दोस्तों। देखो देखने से ही ऐसा लग रहा है, अब देखो ये इसका जब इधर मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू a बराबर 1 आ ही जाएगी, और जब a प्लस में b होगा मतलब a प्लस में b 0 के बराबर होगा यहाँ से, तो जब a की वैल्यू 1 है तो b बराबर क्या होगी, b बराबर -1 होगी। दोस्तों देखने से मतलब देखो समझ में आ जा रहा है। ठीक, ए और बी की वैल्यू पता चल गई। अब इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर दें, मतलब समाकलन कर देंगे। और 1/t का क्या होता है, लॉग में t होता है। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x की पावर n है, तो x की पावर n हो गई, और माइनस लॉग में t+1 है, मतलब x की पावर n प्लस में 1 और प्लस में c। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा दोस्तों इसमें मैंने स्टेप तोड़ा है। अब अगर क्या करेंगे, अब यहीं से जैसे सब क्वेश्चन में बताते आ रहे हैं, एलसीएम लेंगे, फिर ऐसे ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई करके हल करेंगे, तो दोस्तों कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, टाइम भी जाएगा, क्वेश्चन भी हल नहीं हो पाएगा ज़्यादा हम लोगों का। तो हमको क्या करना है, कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, लगाना है। ठीक, तो अब अगले क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में हमको कितना हार्ड लग रहा है ना, कि यक्स मतलब दोनों में यक्स स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर है, फिर यक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगर हम इसको समीकरण के रूप में बनाना चाहें तो मतलब इसका मल्टीप्लाई यक्स की पावर 4 और भयंकर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सरल बनाना है तब उसको हल करना है। तो अगर हम यक्स स्क्वायर को ही अगर कुछ मतलब ऐसी वैल्यू मान लेते हैं ताकि छोटा हो जाए, तो अगर यक्स स्क्वायर को मान लेते हैं, मतलब जैसे टी मान लो, ए मान लो, बी कुछ भी मान लो। जैसे यक्स स्क्वायर को हमने मान लिया क्या, यक्स स्क्वायर को मान लिया टी, यक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो अब इसमें रख दो, टी रख दो। तो यक्स इंटू डी एक्स। अब देखो, जो मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 2x dx dt। अब हमको x और dx की वैल्यू यहाँ से चाहिए, x dx क्या होगा, dt अपान में 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक बार लिख दिए हैं दोस्तों, फिर से लिख देते हैं। अब यक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, t माइनस ए स्क्वायर। अब अगले कोष्टक में यक्स स्क्वायर के स्थान पे t माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो दोस्तों, यक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर 1/2 डी टी होल अपान में टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, अब ए अपान बी के रूप में तोड़ना है हमको। तो 1/2 ऐसे रहने दो, समझो मल्टीप्लाई में है, 1/2 मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन ए अपान में क्या, टी माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी अपान में क्या, टी माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर डी एक्स हो गया। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो अब एलसीएम लेके हल करेंगे इसको, तो हमको हल करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है, डी टी मतलब 1। अब 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ए टी माइनस बी का वर्ग प्लस बी टी माइनस ए का वर्ग। अब हमको ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, अब हमको एक पद जीरो करना होता है तभी वैल्यू ज्ञात हो पाएगी। तो यदि हम यहाँ पर, तो दोस्तों अगर देखो टी बराबर हम यदि ए स्क्वायर रख देते हैं, टी बराबर ए स्क्वायर रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो गया ना। यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर मतलब ए टी मतलब ए की वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, बी की आप ज्ञात कर लेना। ठीक, तो टी बराबर ए स्क्वायर रखने पर जहाँ पर यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, ये जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दो। अब ये बचा ए कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ही, ये बराबर 1 होगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी दोस्तों ए की वैल्यू हमको पता चल गई। अब इसी आधार पर जब बी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो ए को जीरो करना होगा, तो टी बराबर बी स्क्वायर रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1/1 बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों हमको ए और बी की वैल्यू ज्ञात हो गई, तो हम क्या करते हैं, जब ज्ञात हो गई तो हमको आराम से हल करने में और आसानी हो गई। तो ये हमारा समीकरण था, समीकरण 1 था। अब इसी समीकरण में हम वैल्यू अपनी रख देंगे, तो इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में था, तो 1/2 पूरे का मल्टीप्लाई बाहर ले लो। अब ए की वैल्यू मतलब 1/में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन में क्या, टी माइनस ए स्क्वायर, तो डी टी होल अपान में टी माइनस ए स्क्वायर, ये बच गया, प्लस में इंटीग्रेशन बी की वैल्यू क्या है, अब इसको भी बाहर लिया जाएगा, तो 1/में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी होल अपान में क्या, यहाँ पर टी माइनस बी स्क्वायर है, टी माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमको इसी का हमको समाकलन करना है दोस्तों, तो 1/2 बाहर रहेगा ही, और 1/में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। अब देखो चूँकि ए स्क्वायर का तो होगा नहीं, तो ये माइनस में ये ऐसे रह जाएगा, तो 1/t मतलब पूरे का 1/में यक्स के रूप में है, तो 1/x का क्या होता है, लॉग यक्स होता है, तो ये हो जाएगा क्या, लॉग टी माइनस ए स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो जाएगा, 1/में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा ही, ये भी हो जाएगा लॉग टी माइनस में बी स्क्वायर और प्लस में सी। ठीक, अब यही हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों। अब चूंकि हम टी बराबर मतलब एक्स स्क्वायर बराबर टी माने थे, तो यहाँ पर उसको वैल्यू भी रख दो, इसको 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग में टी बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में
1/b² माइनस में a² लॉग में x² माइनस में b² और क्या प्लस में c। अब इसी में जहाँ जहाँ t था वहीं पर हमने सिर्फ क्या रख दिया, x² रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा होल इंटीग्रेशन dx/2e⁻² प्लस 3e⁻x प्लस में 1। तो इस क्वेश्चन को हमको हल करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या बोले थे, जैसे देखो दो कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में हर समय रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। जब e⁻x के रूप में दिया हो और जब मतलब x⁻n के रूप में दिया हो, दोनों में मतलब इसमें रूप में दिया रहेगा तो e⁻x से गुणा करेंगे, x⁻n के रूप में रहेगा तो उसका गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंश तथा अंश और हर में e⁻x से गुणा, ठीक। अब गुणा करा देंगे दोस्तों, करा दियो। देखो क्या होता है यहाँ पर e⁻x इंटू dx होल अपान। अब देखो यहाँ पर 2e⁻x है तो एक बार और यहाँ पर e⁻x हो जाएगा तो बढ़ जाएगी घात, 2e⁻2x है तो 3x हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर e⁻x है, एक और e⁻x हो जाएगा तो 3e⁻2x हो जाएगा। अब 1 है तो e⁻x हो जाएगा, क्योंकि अगर आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सब में e⁻x, तो यदि हम e⁻x को t मान लेते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन हमारा सरल हो जाएगा। तो देखो माना e⁻x इक्वल टू t। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का अवकलन, तो e⁻x का e⁻x इंटू dx, t का dt। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, e⁻x dx के स्थान पर dt रख दिए, 2 रहेगा। अब e⁻x है वहाँ पर क्या रखेंगे, t रखेंगे, मतलब क्यूब है तो 2t³ हो गया हमारा, प्लस 3 है ऐसे रहने दो। जहाँ पर e⁻x है वहीं पर t रखेंगे, मगर इस 2 मतलब घात में है तो 2 घात में चला गया, प्लस में t। अब इसको हमको क्या करना है, इसका हमको दोस्तों समाकलन करना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, अब हम दोस्तों इसको अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे। तो कैसे, देखो इंटीग्रेशन dt होल अपान 1/2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पर t³ प्लस में 1/3 बाहर dt होल अपान में क्या t² प्लस में क्या इंटीग्रेशन 1/t dt, ठीक। अब इसी का हमको समाकलन करना है। तो t³ है तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, मतलब जैसे अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो t⁻³ हो जाएगा, और t⁻³ हो जब उसका समाकलन करना हो, इतना तो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे यार। कैसे होगा, t⁻+1 आता है वही हर में आ जाता है तो 1/2 रहेगा ही। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, -1/2t² आ जाएगा, और प्लस में 1/3 है ही, यहाँ पर आ जाएगा -1/t, और 1/t का लॉग में t कर दो, लॉग में t प्लस में c। मगर ये हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा, अभी हमको t की वैल्यू भी रखना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारा t है वहीं पर e⁻x रख देंगे, तो -1/4 जहाँ जहाँ t है वहीं पर e⁻x रखना है, तो e⁻x² है तो स्क्वायर माइनस 1/3 e⁻x प्लस लॉग e⁻x प्लस में c, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -1/4 e⁻2x घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/3 e⁻x प्लस लॉग बेस में e है और क्या हो जाएगा, e⁻x और प्लस में c। ये हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसके अगले वीडियो में हम कोई भी क्वेश्चन अपलोड करें महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।